सीटेट 82 मार्क्स वाले अभ्यर्थी निश्चित रूप से इस वीडियो पर आप ध्यान दें। अभी आपका वेरिफिकेशन चल रहा था और एक चीज़ अभी आप देखेंगे कि कुछ ज़िलों में सीटेट 82 वालों को पास कर दिया गया, एक तरीके से उनका वेरिफिकेशन हो गया, जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट की बात करें। लेकिन कई ज़िले ऐसे भी रहे जहाँ की डाउटफुल वाले कंडीशन में उनको डाला गया, और कुछ ऐसे ज़िले रहे कि जहाँ की डाउटफुल वाले कंडीशन में भी नहीं रखा गया, डायरेक्ट उनको बाहर कर दिया गया। अभी मेरे साथ एक अभ्यर्थी है, इधर आ जाओ बाबू। ये इनका वेरिफिकेशन सुपौल जिले में चल रहा था। ये बच्चे रिक्वेस्ट करते रह गए वहां पर डीपीओ सर से, डीओ सर से, लेकिन इनको डाउटफुल कंडीशन में भी नहीं रखा गया, बल्कि एक पहले का जो पत्र था निकला हुआ उसका हवाला दे करके डायरेक्ट इनको बाहर कर दिया गया। और उस जिले में लगभग सभी कैंडिडेट को डायरेक्ट बाहर ही पूरी तरीके से कर दिया गया। तो जिनका वेरिफिकेशन हो भी चुका है, जिनको डाउटफुल कंडीशन में रखा भी गया है, उम्मीद मानिए कि आगे चल करके उनके साथ परेशानी बढ़ने वाली है। तो इसलिए समय आ गया है आपको एकजुटता का परिचय देने का और आपको एकजुट होने का, क्योंकि अब आपके पास कोई भी ऑप्शन बचता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि लग रहा है कि आगे चल करके सभी तमाम 82 वाले अभ्यर्थियों को दिक्कतें अब हो जानी है। इसलिए करके मेरा कहना है, तमाम छात्र जो हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो अब कोर्ट के शरण में आपको जाना ही होगा। यही अंतिम एक ऑप्शन दिख रहा है, कोर्ट के शरण में आपको जाना ही होगा। इसमें दो बातें होंगी। कोर्ट में अगर आप केस करते हैं तो एक पार्टी आपको एनसीटी को और दूसरा पार्टी आपको सीबीएसई को भी बनाना होगा साथ में, जिससे चूंकि आपको सीबीएसई 82 वाले को एक्सेप्ट करती है और डिसीजन अंततः एनसीटी को और बिहार सरकार को इसके रिगार्डिंग लेनी है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर तमाम 82 वालों छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम लिंक में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। इस बच्चे का टेलीग्राम चैनल होगा, मेरा नहीं होगा, और उस पर आप जुड़ जाएंगे और सब अपनी आपस में बात रखेंगे और आपस में बात रख करके आप एकजुट होने का प्रयास करेंगे। अगर संभव होगा तो मीटिंग सीटिंग भी आपस में एकजुट हो सकते हैं तो आप कर लीजिए, और अच्छे वकील को रख करके आप कोर्ट की शरण में जाइए। वैसा अच्छा वकील होना चाहिए जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिला पाए, आपके हित में रिजल्ट दिला पाए। इसलिए अच्छे वकील को रखना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि अच्छे वकील को रखने के लिए फी भी उस हिसाब को आपको ज़्यादा कलेक्ट करना होगा। और 10 की लाठी एक का बोझ, अगर आपस में अगर 150 कैंडिडेट भी एकजुट हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए सुविधा हो जाएगी और आप फी भी आपस में बांट लेंगे। उस हिसाब से आगे चल करके समय भी आपस में मिल करके दे सकते हैं। तो यह तमाम परेशानियां आपस में बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपका अधिकार बनता है कि 82 मार्क्स जब सीबीएसई एक्सेप्ट करती है तो बिहार सरकार इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी। और अब तक 82 वाले जॉब करते रहे हैं। कुछ दिनों पहले मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में 55 स्टूडेंट को निकाला गया और कुछ जिलों में और बहुत जगह पर अभी लगातार जॉब कर ही रहे हैं। तो ये इस तरह का कंडीशन है कि आपस में वैचारिक मतभेद इस मामले को लेकर के नहीं होना चाहिए, बल्कि एकजुट होकर के अपनी बातों को रख करके आप इस प्रोसेस को आप आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि ये छात्र जो मेरे साथ में है, क्या नाम बताया तुम? प्रमोद कुमार यादव जी हैं। ये सहरसा के रहने वाले हैं, सुपौल में इनका डीबी था। तो ये भी दो शब्द आपसे रखेंगे और फिर उस हिसाब से इसमें लिंक जो हम जोड़ेंगे उसमें आपस में जुट करके जैसा आप लोग निर्णय लेंगे उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरा काम था आपको एकजुट कर देना। आप एकजुट हो जाइए और निश्चित रूप से इस प्रोसेस में आगे बढ़िए। चलिए ये अमर ये अपना बात को रखेगा। सर, मैं गया था सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, मेरा डीवी था 22 तारीख को 3rd स्लॉट में। लेकिन पहले वहाँ पे अटेंडेंस हुआ, उनके बाद बायोमेट्रिक हुआ, फिर उनके बाद हम लोग को बोला गया कि जाइए आप डीवी कराइए। तो काउंटर नंबर 1 में मैं गया, तो पहले आधार का ओटीपी उन्होंने लिया, फिर उसके बाद एनसीएल लिया, और उनके बाद वो बोले कि सीटेट का मार्कशीट दीजिए या सर्टिफिकेट दीजिए। तो मैंने दिया उनको। तो वहाँ जो मतलब क्लर्क थे वो जाके डीओ साहब से
पूछने चले गए कि सर 82 वाले को करना है या नहीं करना। तो डीओ साहब एक लेटर निकाल के रखे हुए थे, उससे फिर वो मोबाइल में कैलकुलेट किए और उनके बाद वो बोले कि नहीं करना है। तो फिर हम लोग वो हमारा सारा फाइल वो रिटर्न कर दिए वहाँ से। हाँ, रिक्वेस्ट भी बहुत किए लेकिन रिटर्न कर दिए। फिर हम लोग अंदर गए डीओ साहब के केबिन में, वहाँ पे सर से हम लोग रिक्वेस्ट किए कि सर सारे ज़िले में ले रहे हैं सर, डाउटफुल में भी आप सर हमें कर दीजिए कंसीडर। तो बोले नहीं, हमें करना ही नहीं आपका। हमने फिर डीओ साहब के पास गया तो वहाँ भी हमें वही मिला, बोले नहीं हम नहीं करेंगे आपका। तो अब हम लोग अब कहाँ जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, अब क्या बोले हम। मतलब इतना तैयारी करने के बाद भी आज हम लोग मतलब दर दर की ठोकर खा रहे हैं सर। क्या करें, सबको अब एक साथ आना होगा और तभी कुछ इसमें हम लोग को पॉजिटिव मिलेगा। भाई सब आइए 82 वाले, जो प्राथमिक में है, जूनियर में है, तभी हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आके नवीन सर से भी हम मिले। और मतलब सर भी बोले कि नहीं होगा, सब होगा, सर भी सपोर्ट में है और सर के हाथ हम लोग के ऊपर है। कुछ भी सब कुछ अच्छा होगा, बस सबको एक साथ आना होगा ताकि आगे भविष्य में भी हम लोग को 82 को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो। बस यही कहना है। भाई सब आइए, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है सब आइए और इसमें साथ में मिलके सब लड़ेंगे जिससे कि किसी को बर्डन नहीं होगा। बस यही आप लोग से विनती है। देखिए, आप अपने अधिकार की बातें कर रहे हैं, आप अपने अधिकार की लड़ाई की बातें कर रहे हैं, जो वो आपका वाजिब हक है। इसे लेकर के हम लोगों को न्यायालय पर पूरा विश्वास है और निश्चित रूप से अगर हम लोग आपस में एकजुट होंगे, तो न्यायालय से आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है और आपका भविष्य भी सही ट्रैक पर जा सकता है। नहीं तो ये परेशानी, अगर आपसी एकजुटता नहीं रहेगी, तो फिर आपकी ये परेशानी बनी हुई रहेगी। तो निश्चित रूप से इस टेलीग्राम चैनल में आपस में आप लोग जुड़ जाइएगा, या दूसरा टेलीग्राम चैनल भी आपको लगता है तो आपस में शेयर होकर के किसी भी तरीके से इस काम को, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। चलिए, धन्यवाद।